हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्च एंड डाइसिस को पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई में जो अंडर रूट में कोई कोई संख्या दे दी जाती है उसको कैसे सॉल्व करें, और जो डिवाइड में दी जाती है उसको कैसे सॉल्व करें। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे। आज हम लोग प्लस माइनस पे चर्चा करेंगे कि जैसे क्वेश्चन कोई आ जाए, लिखा हो हमारे पास अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 डैट डैट डैश, ये ऐसे क्वेश्चन कोई आ जाए। और देखो, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वहां पे यहाँ प्लस सिंबल नहीं था, ठीक है, तो कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई और फिर हम लोगों ने डिवाइड वाले किए थे। आज हम लोग प्लस माइनस वाले करेंगे कि जब प्लस माइनस में कोई संख्या लिखी हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब हम लोगों को ऐसे कभी दे दिया जाए कि अंडर रूट में कोई संख्या हो तो उसके हम लोग फैक्टर करते हैं। ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका अंतर क्या आए, 1 आए, ठीक है। तो देखो, अभी तो ये ट्रिक की बात हो गई कि फैक्टर करेंगे, अंतर 1 आता है, ठीक है, फिर उसके आगे बताएंगे। तो पहले हम लोग बेसिक पे चर्चा करेंगे कि बेसिक कैसे सॉल्व करें, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको स्मार्ट वर्क कैसे करें कि जल्दी से जल्दी आंसर निकल आए। चलिए पहले देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, जो ये पद दिया जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और ये पद लिख देते हैं पूरा, अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30। अब देखो, x बराबर जो पद जहां से रिपीट होता था तो मैंने आपको बताया था उसको क्या मान लेते, x मान लेते। देखिए, ये 30 है, प्लस के बाद ये सारे पद रिपीट हो रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे, x। अब जब हम लोग अंडर रूट स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे क्योंकि ये हमें अंडर रूट हटाना है। तो अगर हम लोग बराबर के एक साइड जो शब्द जो करेंगे वो बराबर के उस साइड भी करना होगा, क्योंकि अगर एक साइड करेंगे तो क्वेश्चन में चेंजमेंट आ जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना है। जो अगर हम बराबर के लेफ्ट साइड करेंगे वो राइट साइड करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग राइट साइड कर रहे हैं वर्क, तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। तो वर्क कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स, करनी चिन्ह हट जाएगा। अब देखो, एक्स वाले पद को पक्षांतर करो, ये आएगा माइनस एक्स और ये इधर आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको घटाने पे क्या आए, ये जब माइनस चिन्ह होता है तो घटाने पे क्या आए 1 आए, और जब हम उनका गुणा करें तो कितना है 30। तो देखिए, एक्स स्क्वायर 6 पंचे 30 होता है 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दो दो पदों में कॉमन लेंगे। ये कक्षा 9 या 10 में हम लोगों ने फैक्टर करना सीखा था। अब उसके आप देखते हैं उसकी जरूरत पड़ी तो हम लोग उसको आगे करेंगे। कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 6 बचेगा। इसमें क्या लेंगे, 5 कॉमन आएगा, x माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 6 और क्या बचा x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों पदों को बराबर में 0 करेंगे तो एक मान आएगा x बराबर 6, एक आएगा कॉमा x माइनस 5। जब इसको बराबर के उधर करेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए, जो प्लस वाला होता है वो वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये करते हैं, ये हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मान निकालेंगे। क्या करेंगे, जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हो, अरे प्लस में लिखी हो, और उनके ऐसे फैक्टर करें जिनका अंतर क्या है 1 आए। तो देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 और 5, ठीक है, 6 पंचे 30, अगर अंतर लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इसमें क्या है कि अब कौन सा ले कौन सा नहीं ले, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ प्लस चिन्ह लगा तो हम लोग बड़ी वाली संख्या को पॉजिटिव लेके चलेंगे और छोटी वाली को निगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमेशा पॉजिटिव वाला। तो ये हम लोग जान गए। अब देखिए, इसके बाद जैसे ये तो हो गया बेसिक, एक बार मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये आपको समझ में आएगा कैसे, देखिए। ये अगर लिखा हो अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30, अब देखिए, अब ये संख्या किसमें लिखी है, माइनस में लिखी है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही फैक्टर करेंगे जिनका अंतर क्या है 1। तो
तो ठीक है, फैक्टर कर लिए। अब क्या करते हैं, जब माइनस में होता है तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको माइनस लेते हैं, जो छोटी वाली होती है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये पहचानने का तरीका है, बेसिक से मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते फैक्टर करके। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं 30 के कि जिनका डिफरेंस क्या है, 1 आए। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या को माइनस में क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को माइनस में ले लेते हैं, छोटी वाली पॉजिटिव, तो हमारा हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये माइनस वाले के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस वाला का देखा, अब माइनस वाले के लिए। अब देखिए इसके जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे दिया जाए हम लोगों को, देखिए 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस डैट डैट डैश। ठीक है, अब देखिए अगर इसके आगे कोई संख्या दे दी जाए, क्या दे दी जाए, देखिए जैसे दे दिया जाए 13 13 13। ठीक है, देखो इसके आगे कोई संख्या नहीं थी तो मतलब 2 था, ठीक है, स्क्वायर रूट था। लेकिन अब हम लोगों ने प्रायोरिटी दे दी कि आगे क्या है, स्क्वायर रूट के 30। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करेंगे वैसे ही जैसे करते रहे। अब देखो, देखना तरीका देखना। अब क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग डिफरेंस 1 लेते थे, जब इसमें कोई संख्या दे दी तो वैसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या है, 13 आए। तो देखो कैसे करते हैं, आ जाएगा, हम लोग सोचेंगे कि 13 कैसे आएगा घटाने पे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 और 2 हो जाएगा, और 15 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13। अब मैंने इसके पहले आपको बताया कि अगर प्लस वाला हो तो बड़ी संख्या लेते हैं पॉजिटिव में, और छोटी वाली निगेटिव में लेते हैं। तो हमारा प्लस वाले में पॉजिटिव वाला ही आंसर होता है, तो हम ये वाला आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव जब देखते हैं हम लोग तो 13 और 30, अब माइनस, भाई पॉजिटिव वाला ले लिया, अब निगेटिव वाला लेके चलेंगे। 30 13 और 30 माइनस 13 30 माइनस डैट डैट डैट। अब देखिए फैक्टर तो हम लोगों को 30 के करने हैं, ऐसे करने की घटाने पे क्या है, 13 है, हटा देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था माइनस में, जब माइनस में होती हैं संख्याएं तो हम लोग बड़े वाले को माइनस करते हैं, मतलब 15 माइनस में होगा और 2 पॉजिटिव में होगा, तो जो पॉजिटिव वाला होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो ये था पॉजिटिव के लिए, और ये पॉजिटिव के लिए। ठीक है, और डिफरेंस 1 आना चाहिए जब कुछ नहीं दिया स्क्वायर रूट के आगे, लेकिन अगर कुछ दे दिया जाए तो उस हिसाब से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे कि जो स्क्वायर रूट में दिया हो वही डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, और निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो साइड में बताते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम लोगों को दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट है a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी डैट डैट। ठीक, अब देखिए जैसे में ऐसे दे दिया जाए तो अब हम लोग इससे फार्मूले निकालेंगे कि उन फार्मूला को क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे। तो फार्मूला बनाएंगे इससे श्रीधराचार्य का। देखिए कैसे, इसको मानेंगे x, इसको लिखेंगे a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी डैट डैट। अब मैंने आपको भी बताया था कि जहां से पद रिपीट होने लगे, अगर बेसिक से सॉल्व करते, जहां से पद रिपीट होने लगे उसको क्या मान लेते, x मान लेते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, a प्लस बी, देखिए यहां से पद रिपीट हो रहा है तो इसको क्या मान लेंगे, x, और ये मल्टीप्लाई में है तो b की जगह b से मल्टीप्लाई होके लिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी एक्स। सारे पद को पक्षांतर करके लाओ, पहले b को लाओ माइनस बी एक्स, फिर a को लाओ माइनस a बराबर 0। अब इसको हम लोग, जो एक इक्वेशन होती है हमारी जो द्विघात की होती है, कंपेयर करने के लिए, वो क्या होती है, आदर्श इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हम लोग इससे कंपेयर करते हैं और ए बी के मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ए बराबर क्या मान है 1, और बी बराबर क्या है
माइनस बी, सी बराबर मान क्या है माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग श्रीधराचार्य में इसके मान रखेंगे और एक नया फार्मूला बनाएंगे। क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए आइए मान रखते हैं। देखिए चलो इसको हमने स्मॉल में लिख दिया, कैपिटल में लिखना है क्योंकि मान हमारा कैपिटल लेटर में आएगा। देखिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए मान रखते हैं माइनस बी, बी का मान क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब अंदर क्या मान है b का, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1, सी का मान क्या है माइनस ए अपॉन में 2a, 2 इंटू ए का मान क्या है 1। अब इसका जब हम लोग फार्मूला निकाल के रखेंगे तो क्या आएगा, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा और 4 का गुणा ए में होगा तो 4a हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया। अब देखिए इसमें कितने मान है, 2 मान है। ठीक है, प्लस माइनस लगा, एक प्लस का मान है एक माइनस का मान है। चलिए ये जो मैंने अभी 2 मान निकाले थे अभी कि b बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2, चलिए उनको डायरेक्ट देखते हैं कि उनमें 2 मान थे। एक जो हमने लिखाया था कि प्लस माइनस है तो एक प्लस का मान एक माइनस का मान, तो लिखा कैसे था कि x बराबर अगर दिया था a प्लस बी प्लस में अंडर रूट a प्लस बी प्लस अंडर रूट a प्लस बी, तो कैसे लिखेंगे मान, क्या लिखेंगे कि x बराबर आएगा b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया प्लस का मान। इसके बाद जब y का मान निकालेंगे तो माइनस वाले का मान निकलेगा, मतलब a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का, तो वो क्या मान होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। इसमें माइनस आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने निकाल लिए, x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं x प्लस वाई, और x प्लस वाई के मान हम लोगों ने निकाल दिया है तो उनको जोड़ते हैं कि b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2, अगला मान प्लस। अब देखिए यहाँ लगता प्लस लेकिन ये माइनस है तो क्या लग जाएगा अब माइनस, और लिखेंगे माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a बाई 2। अब देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे, क्या बच जाएगा b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस वाई का मान हमारा आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a। ये हमारे x प्लस वाई का मान आ गया। अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे x माइनस वाई का मान। देखिए x माइनस वाई का मान निकालेंगे, x माइनस वाई के मान रखते हैं तो b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a बाई 2। अब देखिए ये माइनस, अब देखिए जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। चलिए माइनस कॉमन लिया तो लिखा b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट कर देंगे इसको, हटाओ प्लस अपॉन 2। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा b अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस b माइनस अंडर रूट। अब देखिए माइनस करना है तो माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये पहले ही माइनस हम लोग कॉमन ले चुके थे तो यहाँ क्या आ गया था माइनस। ठीक है, जल्दीबाजी में सब गलत हो जाता। चलिए b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4। चलो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए
इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ में घटाना है तो माइनस वाई है और वाई का मान भी क्या आएंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस बना रहेगा। अब देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बी हो जाएगा 2b अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा b, तो ये x माइनस वाई का मान आ गया। ठीक है, तो देखिए ये मान हम लोगों को याद रखने हैं, जो x का मान है ये वो है, b का मान ये है। ठीक है, x प्लस वाई का मान बी स्क्वायर प्लस 4a है। ठीक है, x माइनस वाई का मान हम लोगों ने b निकाला। अब जैसे हमसे बोला जाए x इंटू वाई का मान, तो देखिए x का मान ये, y का मान ये। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब देखो 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 के रूप में आएगा, तो 1/2 का पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4। अब देखिए अब इन मानों को रखेंगे तो पहले रखो बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, और फिर प्लस का b, ये एक मान हो गया किसका x का। फिर y का रखो, पहले इसका ये रखो अंडर रूट वाला बी स्क्वायर प्लस 4a और माइनस का b। अब देखिए 1/2 पहले ही कॉमन ले लिया। अब इसमें एक फार्मूला बन रहा है, ये पूरा मान हो गया a का। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 4a, ये a का मान, ये पूरा b का मान। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी a माइनस, तो लिखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा a का, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा मान 1/4 मल्टीप्लाई में 4a, 4 से 4 कैंसिल तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई का मान आ जाएगा a। तो x इंटू वाई का मान हमारा a आ गया। अभी हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे। क्या याद करेंगे, x का मान ये है, ठीक है, y का मान ये है, x प्लस वाई का मान हम लोगों ने ये निकाला, x माइनस वाई का मान b होता है, x डॉट वाई का मान a होता है। ये जो आने वाले क्वेश्चन है ये हमको आसान करेगा, ठीक है, करने के लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे x प्लस वाई का मान हमारा ये दिया गया है बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a, तो जब हम इसमें देखेंगे x की जगह, तो जो ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस 4a, तो ये क्या है x प्लस वाई का मान b का मान हमने क्या निकाला x माइनस वाई का मान b है। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई। ठीक है, और a का मान x डॉट वाई। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 डैश इनफाइनाइट। चलो देखो 2 लिखा है, अगर 2 ना भी लिखा हो तब भी 2 लिखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट मानते हैं। देखो इसके 2 फैक्टर करेंगे कि अंतर कितना है 2, क्या हो जाएंगे 7 इंटू 7 5, 7 5 35। ठीक है, और अंतर इनका कितना 2, तो मैंने आपको बताया था जो प्लस वाले में होता है तो हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं, वही हमारी आंसर हो जाती है। तो प्लस वाले को पॉजिटिव लेते हैं और छोटे वाले को निगेटिव लेते हैं प्लस वाले में, तो पॉजिटिव वाला आंसर होता है हमेशा। तो कौन सी आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या, मतलब 7। ठीक है, बस आप इतना याद रखो कि पॉजिटिव है, 2 फैक्टर करने, अंतर कितना है 2, और बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी पॉजिटिव वाले में। कौन सा आंसर हो जाएगी 7। इसके बाद ये क्वेश्चन है 4 अंडर रूट 221 और सब में 4 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 221 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना है 4, तो इनका हो जाएगा 17 5। चलो देखो इनका हो जाएगा 17 इंटू 13, क्योंकि कैसे निकाला, जैसे करेंगे 17 इंटू 5 22 होना चाहिए, तो ऐसा गुणा करें कि 5 आए और इसमें जोड़ दे तो 22 हो जाए। तो 17 5 होता है 22, तो अगर 13 ले लें तो उसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 17 से 51 करेंगे, जैसे 17 एकम 17 करेंगे, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। 2 फैक्टर क्या आ गया 17 13। अब मैंने आपको बताया जब माइनस वाला होता है तो बड़े वाले को माइनस मानते हैं, छोटे वाले को प्लस मानते हैं, और माइनस वाले में कौन सा हो जाता है छोटा वाला आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर 13 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 + 4 + 3 + 4 अंडर रूट 3 + 4 + 3 प्लस इधर भी 4 ही होगा डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए थे, जब कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि a + b अंडर रूट a + b अंडर रूट a + b बताया था। तो देखिए ये हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा b का मान। फिर मैंने फार्मूला भी बताया था कि इसको x बराबर मानते तो फार्मूला क्या आ जाता था, अंडर रूट b² + 4a + b/2।
2। ये हमारा फार्मूला हो जाता। बस इसमें मान रखने हैं, चलिए मान रख देते हैं। ए का मान कितना है 3 मान रखो, तो इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस ए का मान रखेंगे, नहीं सॉरी बी का मान रखें, बी का मान क्या है 4, तो हो जाएगा 16 और 4 इंटू ए का मान है 3 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस बी का मान कितना 4 अपॉन में, ठीक है। आप देखिए बटे में क्या है 2, जोड़िए 16 और 12 हो गया 28, अंडर रूट क्या हो गया 28 प्लस 4, ठीक है, अपॉन में 2। अब देखिए इसके फैक्टर करिए, तो फैक्टर करेंगे देखिए 7 और 4 हो जाएंगे पहले तो 4 जो है वो वर्गमूल के बाहर आ सकता है और 7 अंदर ही बना रहेगा। इसके क्यों क्या हो जाएंगे 7 इंटू 4 7 चौको 28, 2 का वर्गमूल ले सकते हैं तो इसको बाहर कर लेंगे, तो 2 अंडर रूट 7 अंदर बना रहेगा प्लस 4 अपॉन 2। क्यों करना है क्योंकि आंसर हमें जैसे लाना वैसे ही करना पड़ेगा जैसे ऑप्शन दिए गए। अब देखिए जैसे ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 7 प्लस इससे 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने अभी बताया आपको कि क्या मान लेते हैं ए और बी। अभी ये था प्लस वाला ए प्लस बी, ठीक है, और ये ए माइनस बी वाला, तो देखो फार्मूला क्या लगता था हमारे लोगों का अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी अपॉन 2। अब देखिए मैंने आपको बताया ए का मान क्या है ये, बी का मान क्या है ये, ठीक है, ये लाइन है सीधी। अब देखिए ए बी के मान रख दो, बी का मान कितना 2 कवर करेंगे 4 प्लस ए क्या है 5 गुणा करेंगे 4 का 20 हो जाएगा माइनस बी का मान है 2 2 रख दो अपॉन में 2, जोड़ो कितना आ गया 24 और माइनस का 2 अपॉन 2। अब देखिए आंसर कितना आ रहा ये, तो अब देखो कैसे फैक्टर करेंगे 6 इंटू 4 6 चौको 24 और 2 बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर करेंगे अंडर रूट में 6 बना रहेगा और माइनस का 2 अपॉन 2। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे ऊपर वाले में 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 1, तो यहाँ क्या बचेगा 1। देखिए अंडर रूट 6 माइनस 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको हम लोग कर नहीं पाते। देखिए कैसे, यदि p बराबर अंडर रूट 11 प्लस 3 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 डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक, ये p का मान दिया गया, ये q का मान दिया गया, हमसे पूछा गया है p प्लस q का मान। अगर हम लोग ये करने बैठ गए कि p का मान ये यहाँ पे रख दें, q का मान यहाँ पे रख दें, तो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमें क्या करना है, मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया था कि जब हम लोग p प्लस क्यू करते हैं ऐसे a प्लस बी का x प्लस वाई का मान निकालते थे, तो x प्लस वाई का जब हम लोग मान निकालते थे तो वो क्या आता था अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a। तो बस चाहे p प्लस क्यू हो, चाहे x प्लस वाई हो, चाहे a प्लस बी हो, ठीक है, मान क्या आएगा हमारा सेम ही आएगा। तो मान क्या आता था p प्लस क्यू का अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a। बस अभी ये हमारा आसान हो गया, वैल्यू रख देंगे। अब हमको पता है इसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, इसमें जल्दी से वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू 3 है, इसका वर्ग करेंगे 9, 4 इंटू a की वैल्यू 11, इसमें गुणा कर देंगे। देखिए मान क्या आता है 9 प्लस 11 चौके 44 और 44 में जोड़ देंगे तो 9 4 13 13 और 9 और 1 9 4 कितना हो गया 9 4 13 4 और 1 5 53। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी। अगर ये क्वेश्चन हम लोग बेसिक से करते तो ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाता और शायद आंसर भी ना आता, क्योंकि इतना कैलकुलेटिव है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती। तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोग उस आधार पे करेंगे। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है, तुरंत फट से निकाल लेंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। बस हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी जो पढ़ा था बस वो नहीं भूलना है, ठीक है। अगर हम लोग मान लो नहीं याद रहता कि p प्लस क्यू बराबर क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a, तो हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखिए इसको ध्यान से समझना। p का मान ये दिया गया है, q का मान ये दिया गया है, बोला गया है तो p माइनस क्यू प्लस पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी अगर मान रखने बैठ गए तो फिर तो हो गया। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, x माइनस वाई का भी मान निकाला था, x प्लस x माइनस वाई का भी मान निकाला था, x इंटू वाई का भी मान निकाला था। तो जहाँ एक्स वाई दिया गया था वहां पी क्यू भी दे सकता है,
तो p माइनस क्यू का मान हो जाएगा p क्यू का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जब p माइनस क्यू का मान निकालेंगे तो क्या था उसमें x माइनस वाई में, तो x माइनस वाई का मान क्या आया था b, तो इसकी जगह क्या रख देंगे b प्लस, और पी क्यू का जब मान निकाला था मतलब उसमें क्या था एक्स वाई माना था, तो जब एक्स वाई का मान निकाला था मल्टीप्लाई में उसका मान क्या आया था ए, तो पी क्यू का मान ए हो जाएगा। बस अब आपको पता है कि ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सीधे हम लोग क्या रख देंगे मान रख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 13 ए का, और बी का मान ए का मान हो जाएगा 12, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। तो आंसर हमारा कौन सा सही है 25 सही है, ऑप्शन दिए नहीं गए तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग बहुत अधिक समय लगा देते हैं। तो जब आप लोग ये क्लास देख लेंगे तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।